हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चांदनी सिडाना आज आपके लिए कुछ रूल लेकर आई हूँ ग्रामर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास। हार्डली और स्कार्सली। हार्डली और स्कार्सली का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से। हार्डली हार्डली और स्कार्सली एक नेगेटिव वर्ड है। क्या है ये? नेगेटिव है। नेगेटिव सेंस शो करते हैं, मतलब इनके साथ ना तो कभी नोट आएगा, ना नो आएगा, ना कभी नेवर आएगा। ठीक है, और इसका क्या रूल होता है सेंटेंस में? हार्डली के साथ हमेशा हैड होना चाहिए। कभी कभी आपको एरर में दे दिया जाएगा हैज़, तो वो गलत होगा। हार्डली के साथ क्या आता है? हैड। हार्डली हमेशा अपने साथ हैड लेता है, और स्कार्सली भी अपने साथ क्या लेता है? हैड। हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे हैड है तो हैड के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब हैड, हार्डली हैड के बाद जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको दिया होगा व्हेन या फिर बिफोर। ठीक है, या तो व्हेन होगा या फिर बिफोर। उसके बाद आपने कौन सा रूल यूज़ करना है? हार्डली के बाद मतलब जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद व्हेन होगा, तो व्हेन के बाद आपको जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर आई केम। हार्डली का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से। स्कार्सली का भी मतलब क्या होता है? बहुत ही मुश्किल से। मतलब कि मैं जब आया, मेरे आने से पहले उसने बहुत ही मुश्किल से अपना काम ख़त्म किया। हार्डली हैड ही कम्प्लीटेड इज़ वर्क बिफोर आई केम। मतलब वैन या फिर बिफोर होगा तो उसके बाद जो फॉर्म आएगी वर्ब की, वो सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हार्डली। कभी कभी ना हार्डली से पहले भी सब्जेक्ट और हैड दे देते हैं, और अगर हार्डली से पहले हैड दिया हो तो सब्जेक्ट के साथ हैड यूज़ होगा, इसमें कोई दिक्कत। तो सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हार्डली, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। मतलब कि सब्जेक्ट और हैड इधर आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नो सूनर। जब भी सेंटेंस में नो सूनर का यूज़ होगा ना, तो उसमें डिड लगेगा। नो सूनर के बाद जो फॉर्म लगेगी हेल्पिंग वर्ब, वो डिड लगेगी। क्या लगेगी? डिड। ठीक है, नो सूनर के बाद हैड भी लग सकता है, हैड भी लग सकता है, और डिड भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, क्या है इसका सेंटेंस फॉर्मेशन? नो सूनर, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट। तो डिड किसी भी सेंटेंस में अगर होता है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद नो सूनर जिस सेंटेंस में होगा तो उसके जो बाद वाला सेंटेंस होगा जो कनेक्ट करेगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे देन का। नो सूनर और देन का पेयर होता है। ठीक है, नो सूनर और देन, ये वाला देन, ई वाला नहीं है, ए वाला। नेक्स्ट है अगर हैड दिया हुआ, तो हैड दिया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना है। डिड दिया है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैड दिया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।